माँ की रोटी कहते हैं दुनिया की सबसे महंगी चीज हीरा नहीं, सोना नहीं, बल्कि माँ की बनाई हुई रोटी होती है। क्योंकि उस रोटी में सिर्फ आटा और पानी नहीं, माँ की ममता, दुआ और त्याग मिला होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपकी आंखें भी नम कर देगी और आपको अपनी माँ की याद दिला देगी। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाली माँ और उसके बेटे राजू की। सुबह का वक्त था। हल्की धूप खेतों पर तैर रही थी। कच्ची झोपड़ी में चूल्हे का धुआं धीमे धीमे ऊपर उठ रहा था। माँ चूल्हे पर रोटी सेंक रही थी और राजू गुस्से में इधर उधर घूम रहा था। माँ ने प्यार से पूछा, राजू, आज स्कूल क्यों नहीं जाओगे बेटा? राजू तुनक कर बोला, क्यों जाऊं? सब हंसते हैं मुझ पर। फटे कपड़े, टूटी चप्पल, लोग कहते हैं इससे क्या बनेगा? मां मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में दुख भी था और उम्मीद भी। वह बोली, बेटा, कपड़ों की नहीं, सपनों की कीमत होती है। कपड़े फटे हों कोई बात नहीं, सपने मत फाड़ देना। लेकिन राजू की उम्र ही ऐसी थी, गुस्सा, जिद और दुनिया बदल देने वाली आग। एक दिन उसने अचानक कहा, मां, मैं शहर जा रहा हूं। ये गरीबी मुझे नहीं रास आती। मैं बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। मां कुछ पल चुप रही, फिर चूल्हे से 2 रोटियां उठाईं, एक पर घी लगाया और दूसरी पर प्यार। उसे राजू के हाथ में देते हुए बोली, बेटा, रोटी खत्म हो जाए ना तो लौट आना। राजू शहर चला गया। शहर जहां सपने भी बिकते हैं और सपनों को तोड़ा भी जाता है। राजू ने काम ढूंढना शुरू किया। कभी होटल में बर्तन मांजे, कभी ईंटें ढोईं, कभी चौकीदारी की, कभी डिलीवरी की। कई रातें भूखा भी सोया। कई बार सोचा मां के पास लौट जाऊं, लेकिन फिर उसे मां की आवाज याद आती, हार मत मानना राजू, मेहनत करने वालों का हाथ भगवान भी पकड़ लेते हैं। एक दिन कंपनी में छोटा सा काम मिल गया। वह काम करता गया। ना छुट्टी, ना आराम, ना बहाना। मां की बोली हुई हर बात उसके फैसलों में बदल गई थी। और फिर वक्त बदला। मेहनत ने असर दिखाया। राजू छोटे कर्मचारी से मैनेजर बन गया। अब उसके पास पैसे थे, नाम था, इज्जत थी। लेकिन एक कमी हमेशा दिल में चुभती रहती थी, मां की रोटी वाली खुशबू। वह रातों को अकेले बैठकर जेब से वही सूखा हुआ आखिरी रोटी का टुकड़ा निकालता जो मां ने जाते वक्त दिया था, और उसे देखकर रो देता था। एक सुबह उसे खबर मिली, मां बहुत बीमार है, जल्दी आ जाओ। राजू की दुनिया रुक गई। उसने तुरंत टिकट लिया और गांव लौट चला। पूरा रास्ता वह यही सोचता रहा, काश मां मेरी तरक्की देख पाती। जब वह घर पहुंचा, मां खाट पर लेटी थी, कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में वही चिरपरिचित प्यार था। राजू रो पड़ा, मां, देखो, मैं आ गया। मैंने नौकरी पाई। मैं मैनेजर बन गया मां। तुम्हारा राजू कुछ बन गया। मां ने कांपते हुए हाथ से उसका चेहरा छुआ और धीमे से कहा, मुझे पता था तू लौटेगा, क्योंकि मेरे हाथ की रोटी जो तेरे पास थी। राजू ने तुरंत जेब से वही सूखी रोटी निकाली। मां की आंखें भर आईं। बेटा, वह बोली, इसी रोटी के सहारे तू मंजिल तक पहुंचा है। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। मां ने कांपती आवाज में पूछा, राजू, एक रोटी और बना दूं तेरे लिए? राजू रोते हुए बोला, मां, बस एक ही चाहिए, वही जो प्यार वाली होती है। मां मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो कह रही हो, मेरी रोटी हमेशा तेरे साथ रहेगी। उस दिन के बाद राजू ने झोपड़ी के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, मां की रोटी जो पेट नहीं दिल भर दे। और सच में उस छोटी सी दुकान पर